नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। आज हम स्टोरी सुनेंगे एक बाज की। बाज का जीवन 70 बरस का होता है, लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते उसके पंजे लंबे हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। अपने शिकार को ठीक तरह से पकड़ नहीं सकता। चोंच आगे बढ़ जाती है, मुड़ जाती है, जिससे अपने शिकार को वो ठीक से खा नहीं सकता। पंख भारी हो जाते हैं, सीने से चिपकने लगते हैं। उसकी उड़ान जो इतनी ऊंची, बाज की सबसे ऊंची उड़ान होती है, और वो अपनी उड़ान उस तरह से भर नहीं सकता। तो उसकी तीनों चीजें अपनी धार छोड़ जाती हैं, चोंच, पंख और पंजे। अब वो जिए कैसे? अब उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो मर जाए, खाना तो मिल नहीं रहा, शिकार पकड़ नहीं पा रहा, उड़ पा नहीं रहा, या तो अपना जीवन शरीर त्याग दे। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि गिद्ध की तरह लोगों का त्यागा हुआ खाना, दूसरे पक्षियों का त्यागा हुआ खाना खाए, या फिर मरे हुए जानवरों पर अपना जीवन निर्भर करे। तीसरा तो बहुत ही दुख से पेन भरा ऑप्शन है, जो वो वही चुनता है। वो एक पहाड़ी के ऊपर एकांत में, ऊंची पहाड़ी पे जाता है, अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले पे बैठता है। फिर बाहर आके अपनी चोंच को एक चट्टान के ऊपर पटक पटक के मारता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से कराहता है, लेकिन अपनी चोंच तोड़ देता है। सोचिए, अपने शरीर का एक अंग अपने से खुद तोड़ना कितना भयानक है, लेकिन पक्षी राज ये करता है। फिर अपने घोंसले में बैठता है, अपनी चोंच के नए चोंच को उगने का, आने का इंतजार करता है। फिर कुछ 1-1.5 महीने के बाद उसकी चोंच थोड़ी थोड़ी आने लगती है। अब वो सेम उसी प्रोसेस से चट्टान पे अपने पंजे मार मार के उनको भी तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, और फिर अपने आप को घोंसले में कैद कर देता है। इंतजार में बैठ जाता है कि उसके नए पंजे आएंगे, और नए पंजे आने लगते हैं। चोंच नहीं आने लगती है और पंजे भी आने लगते हैं। तो अब उसका तीसरा काम है, अपनी नई चोंच से अपने पंखों को नोच नोच के निकाल देता है। फिर से पूरा शरीर दर्द में कठिन तपस्या के साथ अपने पंखों को नोच देता है, और फिर घोंसले में बैठ जाता है। 150 दिन का ये प्रोसेस है। 150 दिन वो इसी प्रोसेस में चलता रहता है, और एक दिन फिर उसके पंख नए आ जाते हैं, नई चोंच, नए पंख, नए पंजे। फिर वो उसी इच्छा शक्ति के साथ, उसी सम्मान, उसी जोश के साथ ऊंची उड़ान भरता है, और फिर अगले 30 से 40 साल फिर जिंदा रहता है, उसी गरिमा के साथ जैसे उसको नया जीवन मिला। यही उसका पुनर्जीवन है, यही उसके पंख, फिर से शरीर नया मिला। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें लगता है कि अब जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आप को बस छोड़ देते हैं। हम कोई दुख भरा रास्ता नहीं अपनाते, कि कठिन परिश्रम नहीं करते अपने आप को दोबारा से जीवन देने के लिए। हमें अब चाहिए कि हम बाज की तरह जब भी कठिन परिस्थिति आए, 150 दिन तो नहीं, कुछ दिन अपने आप को एक जगह बंद करें, ध्यान करें, बैठें कि हम अपना नया जीवन, नया रास्ता कैसे चुने। आपको मिल जाएगा और आप परिश्रम भरे जीवन में फिर से चल पड़ेंगे। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत के सितारे खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, अपनी किस्मत का सितारा लिखिए और कठिन रास्तों पे चल के अपने आप को आसान बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। जिंदगी आपकी आगे संवर जाएगी आसानी से। नमस्कार, जय हिंद।